एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और खुशमिजाज आदमी था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने खेतों में काम करता और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौट आता। लेकिन उसकी असली ताकत उसके दो प्यारे बैल थे, मोती और कालू। मोती सफेद रंग का, गोल गोल आंखों वाला, थोड़ा मोटा और हमेशा मुस्कुराने वाला बैल था। दूसरी ओर कालू काले रंग का, पतला दुबला मगर तेज तर्रार और समझदार था। दोनों बैल जैसे भाई थे, हमेशा साथ खाते, साथ काम करते और साथ ही शरारतें भी करते। हर सुबह मोहन अपने आंगन में आकर जोर से पुकारता, मोती, कालू, चलो खेत चलें। और तभी दोनों बैल अपनी घंटियां हिलाते हुए धन धन की आवाज करते बाहर आ जाते। मोहन उन्हें प्यार से सहलाता और फिर अपनी पुरानी मगर मजबूत बैलगाड़ी में जोत देता। रास्ते भर गांव के बच्चे तालियां बजाते, देखो देखो मोहन चाचा की जोड़ी जा रही है। मोती अपनी गर्दन ऊंची करके घंटी हिलाता, जबकि कालू गर्व से सिर झुकाकर चलता। दोनों की चाल इतनी तालमेल में होती कि लगता मानो कोई संगीत बज रहा हो। खेत में पहुंचकर मोहन हल लगाता और दोनों बैल पूरी ताकत से मिट्टी जोतते। कभी कभी मोहन मजाक में कहता, मोती, तुम जरा आलसी हो गए हो, देखो कालू कैसे तेज चल रहा है। मोती बुरा मानकर कदम तेज कर देता और कालू को पीछे छोड़ने की कोशिश करता। फिर दोनों में हल्का सा मुकाबला शुरू हो जाता। मोहन हंसते हंसते कहता, अरे अरे, दोनों मिलकर चलो वरना खेत टेढ़ा हो जाएगा। शाम को जब सूरज ढलता, तीनों थके मगर खुश होकर घर लौटते। मोहन उन्हें खूब हरा चारा देता और फिर अपने घर की बेंच पर बैठकर उनकी पीठ थपथपाता। एक दिन गांव में पारस मेला लगा। मेले में झूले, मिठाइयाँ, नाच गाना और खिलौनों की दुकानें लगी थीं। मोहन ने सोचा, आज खेत का काम बाद में करेंगे, पहले मेले का मजा लेते हैं। उसने मोती और कालू को बैलगाड़ी में जोता और खुद भी बैठ गया। रास्ते में उसने दोनों से कहा, आज तुम दोनों को भी जलेबी खिलाऊंगा। मेले में पहुंचकर मोहन ने गाड़ी पेड़ के नीचे रोकी और बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा मिठाई लेकर आता हूँ। मोती और कालू शांत खड़े रहे, पर तभी पास में कुछ बच्चे पटाखे जलाने लगे। फटाक फटाक की आवाज सुनकर मोती डर गया और भाग पड़ा। कालू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। बैलगाड़ी भी उनके साथ लुढ़कने लगी। गांव के लोग चिल्लाने लगे, अरे, मोहन की गाड़ी भाग रही है। मोती और कालू पूरे मेले में दौड़ने लगे, कभी मिठाई की दुकान गिरा देते, कभी खिलौनों का ठेला उलट देते। सब लोग हंसते हुए कहते, अरे, ये तो सर्कस वाले बैल हैं। मोहन भी उनके पीछे दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, अरे रुक जाओ, शरारती जोड़ी, मिठाई तो खाओ। अंत में गाड़ी एक छोटे पोखर के पास जाकर रुक गई। मोती की टांग थोड़ी फंस गई और कालू ने उसे अपनी सींगों से सहारा देकर खींच निकाला। मोहन भी हांफते हुए वहां पहुंचा और बोला, तुम दोनों ने तो पूरे मेले को हिला दिया। फिर उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा, पर चलो, तुम दोनों सुरक्षित हो, यही बड़ी बात है। इस घटना के बाद मोहन के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरे बैल इतने समझदार और मजेदार हैं, तो क्यों न इन्हीं गांव के बच्चों के लिए कार्टून जोड़ी बना दूं। उसने गांव के चित्रकार से कहा कि वो मोती और कालू की कॉमिक्स बनाए। चित्रकार ने दोनों के मजेदार चेहरे बनाए, मोती के गोल मुंह पर हंसी और कालू की आंखों में चतुराई। गांव के बच्चे हर हफ्ते नई कहानी पढ़ते, कभी मोती का आम का पेड़, कभी कालू की चालाकी, तो कभी मेले की शरारत। धीरे धीरे पूरी तहसील में मोहन और उसके दो बैल मशहूर हो गए। लोग कहते, अगर हंसी चाहिए तो मोती कालू की कहानी पढ़ो। एक दिन मोहन ने दोनों से कहा, देखो, तुम दोनों ने मेहनत से खेती भी की और अब बच्चों को हंसाना भी सिखा दिया। यही असली जिंदगी है, मेहनत और मस्ती दोनों जरूरी हैं। मोती ने वहाँ करके सिर हिलाया और कालू ने अपनी पूंछ हिलाई। दोनों मानो कह रहे हों, हाँ मोहन भाई, हमें भी समझ आ गया, काम करो दिल से और हंसो खुल के। उस दिन से मोहन और उसके दोनों बैल गांव के हीरो बन गए। हर त्योहार, हर मेले में उनकी जोड़ी सबसे आगे रहती। बच्चों के कार्टून में भी वही जोड़ी चमकती, मोती, कालू और उनके प्यारे मालिक मोहन की कहानी। रामू और सोहन की कहानी। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और सोहन। दोनों बचपन से साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए। रामू मेहनती और ईमानदार लड़का था, जबकि सोहन थोड़ा आलसी था और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश में अक्सर गलतियां कर देता था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो व्यक्ति जंगल से सबसे अच्छा लकड़ी का गट्ठर लेकर आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। रामू और सोहन दोनों ने हिस्सा लेने का तय किया। अगली सुबह दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रामू ने धीरे धीरे और ध्यान से पेड़ काटना शुरू किया। वह हर लकड़ी को मापकर सही आकार में काटता और उन्हें सलीके से बांधता गया। वहीं सोहन ने सोचा, इतना समय क्यों बर्बाद करना, जल्दी जल्दी काट लूंगा और पहले पहुंच जाऊंगा।
वह जल्दी में लकड़ियां काटने लगा। कई लकड़ियां आधी टूटी हुई रह गईं, कुछ तो गिरते ही बिखर गईं। जब शाम हुई, दोनों गांव लौटे। रामू का गट्ठर मजबूत और सुंदर दिख रहा था, जबकि सोहन की लकड़ियां बिखरी हुई थी। सरपंच ने दोनों का काम देखा और कहा, रामू, तुमने मेहनत और समझदारी दोनों दिखाए हैं, इनाम तुम्हें ही मिलेगा। सोहन शर्मिंदा हो गया और बोला, मैंने जल्दी करने की कोशिश में अपना ही नुकसान कर लिया। अब समझ आया कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। रामू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, गलती से ही इंसान सीखता है। उस दिन से सोहन ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनकर साथ काम करने लगे। सीख, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और ईमानदारी जरूरी है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक शक्तिशाली शेर रहते थे। शेर को जंगल का राजा माना जाता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन लोमड़ी अपनी बुद्धि और चालाकी से जानी जाती थी। एक दिन की बात है, शेर शिकार करने निकला पर उसे कोई जानवर नहीं मिला। बहुत देर तक भटकने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहाँ लोमड़ी आए। उसने देखा कि शेर बहुत कमजोर और भूखा लग रहा है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर की मदद कर दूं, तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा और मैं उसकी कृपा पा सकती हूँ। लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जंगल के सभी छोटे जानवरों को जानती हूँ। मैं उन्हें आपके पास लाऊंगी ताकि आप आसानी से भोजन पा सके। शेर ने खुशी से हामी भर दी। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना शुरू की। वह एक खरगोश के पास गई और कहा, शेर महाराज बहुत बीमार हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनसे मिलने चलो। अगर तुम नहीं गए तो वह नाराज हो जाएंगे। बेचारा खरगोश डर के मारे शेर के पास चला गया और शेर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और खा लिया। अब शेर रोज लोमड़ी की मदद से भोजन पाने लगा, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। हर बार वह किसी छोटे जानवर को शेर के पास भेज देती और खुद शेर के खाने में से थोड़ा हिस्सा खा लेती। धीरे धीरे शेर को शक हुआ कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, आज मैं खुद शिकार पर चलूंगा। लोमड़ी डर गई, लेकिन उसने कहा, महाराज, आज जंगल में बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। अगर आप गए तो शिकारी आपको पकड़ लेंगे। शेर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और अकेला ही निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि सचमुच वह शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी उसे पकड़कर ले जाने लगे। शेर गरजता रहा, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। उधर लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, अब जंगल में राजा नहीं रहा तो मैं ही सबसे चालाक जीव बनूंगी। लेकिन दूसरे जानवरों ने उसे पकड़कर कहा, तूने शेर को धोखा दिया है, अब तुझे भी सजा मिलेगी। सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। नीति, चालाकी और धोखे से कुछ बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे हरे भरे जंगल में एक बैल और एक खरगोश रहते थे। दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। बैल भारी भरकम, शांत और धैर्यवान था, जबकि खरगोश छोटा सा, फुर्तीला और शरारती। शुरू में दोनों की मुलाकात सिर्फ तालाब के किनारे होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें गहरी दोस्ती हो गई। खरगोश अक्सर बैल से कहता, अरे भाई, तुम इतने बड़े और ताकतवर होकर भी हमेशा धीरे धीरे चलते हो, जरा मेरी तरह तेज दौड़ना सीखो। बैल मुस्कुराकर जवाब देता, तेज दौड़ने से ही जीवन नहीं चलता, धैर्य भी जरूरी है। एक दिन जंगल में शेर आ गया। सभी जानवर डरकर भागने लगे। खरगोश भी भागा, लेकिन उसका पैर झाड़ी में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर निकल न पाया। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। खरगोश ने डर से आंखें बंद कर लीं। तभी बैल वहां पहुंचा। उसने अपने मजबूत सींगों से झाड़ी को तोड़ा और खरगोश को बाहर निकाल लिया। शेर से भिड़ने के लिए बैल तैयार हो गया। शेर ने बैल पर झपट्टा मारा, लेकिन बैल ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। शेर घायल होकर भाग गया। खरगोश की जान बच गई। उसने आंसू भरी आंखों से बैल से कहा, भाई, मैं हमेशा सोचता था कि सिर्फ तेजी ही काम आती है, पर आज समझ आया कि ताकत और धैर्य का भी बड़ा महत्व है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बैल ने हंसकर कहा, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा, तेज धीमा नहीं होता। असली दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा हो। उस दिन के बाद से बैल और खरगोश की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। एक समय की बात है। घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वह बहुत चतुर और फुर्तीला था, लेकिन उसका शरीर छोटा और नाजुक था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और ताकत तो अपार थी। उसके कदमों की धमक से पूरा जंगल गूंज उठता था। हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें नीचा दिखाता था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब पर गया। संयोग से वहीं खरगोश भी पानी पीने आया हुआ था।
हाथी ने खरगोश को देखकर हंसते हुए कहा, अरे नन्हे, तुम तो इतने छोटे हो कि मेरी सूंड में समा जाओगे। जंगल में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, हाथी भैया, शरीर बड़ा होने से ही कोई महान नहीं होता। कभी कभी छोटा सा जीव भी बड़ी बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम कर दिखाता है। हाथी ने ठहाका लगाकर कहा, हा हा हा, यह मजाक अच्छा है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अच्छा, साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे जैसा छोटा जीव मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हाथी भैया, समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतते गए, हाथी का घमंड बढ़ता ही गया। वह जहां से गुजरता, छोटे छोटे जीव डरकर भाग जाते। कई बार तो वह अनजाने में छोटे जीवों। धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ी पढ़ाई, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बचपन से ही गरीबी ने उसे कंधों पर जिम्मेदारियां थमा दी। बाप बीमार रहते थे, माँ खेतों में काम करती थी और रमेश छोटी उम्र से ही ईंट भट्ठे पर काम करने लग गया। हर सुबह 4 बजे उठता, पास के कस्बे तक पैदल जाता, वहां दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। आमदनी बस इतनी कि चूल्हा जल जाए और स्कूल की फीस किसी तरह चुक जाए। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और पढ़ लिखकर उससे बेहतर जीवन जिएं। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसके बेटे को पढ़ाई में अच्छा बताया। वही दिन था जब रमेश ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, पेट काटकर किताबें खरीदी, बारिश में भीगता, गर्मी में जलता, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका बेटा सरकारी कॉलेज में दाखिला पा गया। जब बेटे ने पहली बार नौकरी लगने की खबर दी, रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का फल थे। सीख, हर गरीब की कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हर दिन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है। वो जीतते नहीं हैं बड़ी लड़ाइयों से, बल्कि रोज रोज के समझौते, त्याग और मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी कहानी लिखते हैं। अगर चाहो, मैं इसी कहानी को एक लघुकथा, नाटक या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर और एक बूढ़ा हाथी रहते थे। एक दिन शेर बहुत घमंडी होकर बोला, जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनकर एक बूढ़ा हाथी मुस्कुराया और बोला, शेर भाई, ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, घमंड से नहीं। शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू क्या मुझे सिखाएगा? चल, आजा मुकाबला कर। हाथी ने शांति से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ज्यादा जोर देगा तो ठीक है। शेर और हाथी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने शेर को कुछ दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। शेर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई। अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सीख, मॉरल, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली ताकत विनम्रता और